नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा, एमडी फिजिशियन, ऑनलाइन कंसल्टेंट। आज आपको गैस्ट्राइटिस के बारे में बताने जा रहा हूँ। गैस्ट्राइटिस क्या होता है? तो अगर आपको भी ये बीमारी है गैस्ट्राइटिस नाम की, और अगर आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में रहेगा। मैं हर बार एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें और अपॉइंटमेंट बुक करें। व्हाट्सअप नंबर के थ्रू जाके अपना डिटेल्स वहाँ पे जाके सबमिट करें और अपना तकलीफ लिखें, तो वहाँ से आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। तो गैस्ट्राइटिस, आइटिस मैं हर बार बताता हूँ, आइटिस मीन्स होता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन हो जाता है पेट के लेयर का। तो अब इसके क्या सिम्टम्स आते हैं? जैसे कि आप खाना खाते हैं तो पेट भारी लगेगा, अपर एब्डोमेन को ज्यादा अफेक्ट करता है। यहाँ पे चेस्ट पेन भी होता है, कई बार इसमें जलन होती है, ठीक है, उल्टी जैसा मन करता है, पेट में गैस बहुत बनता है, डिस्कम्फर्ट रहता है, सोते वक्त जी घबराता है, गैस बनता है, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स है। एब्डोमिनल पेन होगा, कई बार बहुत सीवियर पेन भी होता है। ये दो तरीके का हो सकता है। एक्यूट, एक्यूट मतलब बहुत जल्दी आया हो कुछ समय के लिए, और क्रॉनिक, क्रॉनिक मतलब ये लंबे समय से चल रहा है, 5 साल 10 साल से चले ही जा रहा है। तो अब हम बात करते हैं इनके कारण की, कि गैस्ट्राइटिस क्यों होता है, किनको होता है, कैसे होता है। तो गैस्ट्राइटिस होने के बहुत सारे कारण हैं। मेजर मेजर कारण की मैं बात करता हूँ। जो लोग सिगरेट पीते हैं या गुटखा खाते हैं उनमें गैस्ट्राइटिस हो सकता है, या फिर एक एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम का बैक्टीरिया है, उसके कारण गैस्ट्राइटिस होता है। या फिर कोई लोग जो पेन किलर्स खाते हैं, मोस्ट कॉमन, जैसे जोड़ दर्द के लिए, या कोई स्टीरॉइड्स पे है, उनको गैस्ट्राइटिस होने के चांस होते हैं। या फिर कोई कार्डियक पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, जो एस्प्रिन वगैरह खा रहा है और उसके साथ पीपीआई वगैरह नहीं ले रहा है, तो उनको गैस्ट्राइटिस होने का पूरा चांस होता है, और उनको होता है गैस्ट्राइटिस, ठीक है। गैस्ट्राइटिस में कई बार स्टूल ब्लैक कलर का भी आ सकता है, क्योंकि अपर ब्लीडिंग भी होता है कई बार अपर जीआई ट्रैक से, तो नीचे आते आते ब्लैक हो जाता है। तो ये गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स हैं। उसके अलावा गैस्ट्राइटिस के और कारण है एंटीबायोटिक एसोसिएटेड, लंबे समय तक एंटीबायोटिक खाने से गैस्ट्राइटिस होता है, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स है। कई बार जंक फूड, खराब खाना खाने से गैस्ट्राइटिस हो जाता है, फूड पॉइजनिंग से गैस्ट्राइटिस हो जाता है। कुछ पेशेंट्स में जैसे क्रॉन्स डिजीज है, उनको भी गैस्ट्राइटिस होता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स मैंने बात की, उनमें गैस्ट्राइटिस हो जाता है। तो ये सारे कारण हैं। B12 डेफिशिएंसी एक पर्निशियस एनीमिया है, उसमें B12 का डेफिशिएंसी होता है। विटामिन डेफिशिएंसीज, उसमें भी गैस्ट्राइटिस होता है। तो गैस्ट्राइटिस की नंबर ऑफ कॉजेज हैं। तो हम क्या करते हैं, ऑलवेज नीड टू ट्रीट द कॉज। कारण को ट्रीट करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन के बाद हम कॉज को ट्रीट करेंगे। अगर हम कारण को ट्रीट नहीं करते और ऐसे कुछ भी खा रहे हैं गैस की दवाई, तो आप कभी ठीक नहीं हो सकते। ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द कॉज एंड फाइंड टू ट्रीट द कॉज, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसमें हम डायग्नोसिस करेंगे कि गैस्ट्राइटिस है, सिम्टम्स आ गए, क्लिनिकली हमें पता चल गया। तो डायग्नोसिस किस लिए होता है? ताकि हम डिफरेंशियल डायग्नोस दूसरी बीमारियों से इसको अलग कर सकें कि ये गैस्ट्राइटिस है। पेशेंट का हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं दर्द की दवाइयां तो नहीं खाता, कहीं एंटीबायोटिक तो नहीं खाई, कहीं सिगरेट बीड़ी तो नहीं पीता, गुटखा तो नहीं खाता, दारू तो नहीं पीता। तो ये सारे हिस्ट्री जरूरी है। कहीं जंक फूड का इंटेक ज्यादा तो नहीं है, कहीं प्रोलॉन्ग फास्टिंग तो नहीं है, या पेशेंट कार्डियक पेशेंट है और खून पतला करने की दवाई खा रहा है, उसके साथ पीपीआई नहीं खा रहा है। तो ये सारी चीजें क्या है, आपको इन्फॉर्मेशन देती है गैस्ट्राइटिस है। B12 डेफिशिएंसी तो नहीं है, शाकाहारी तो नहीं है पेशेंट, कई बार वेजिटेरियन में भी होता है गैस्ट्राइटिस। तो ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री वगैरह जरूरी है। उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो सीबीसी करेंगे। सीबीसी में हमें एनीमिया मिल सकता है, खून का कमी, क्यों? गैस्ट्राइटिस के कारण ब्लीडिंग हो अंदर। या फिर हम एलएफटी कर सकते हैं, लीवर फंक्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं, किडनी फंक्शंस देखना होता है हमको। उसके अलावा जो इसका बेस्ट गैस्ट्राइटिस को रूल आउट करने का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, वो बोलते हैं एंडोस्कोपी, अपर जीआई, मुंह में वायर डाल के फिर वो देखते हैं कि स्टोमक में कहाँ कहाँ गैस्ट्राइटिस है, कहीं कैंसर तो नहीं है, कैंसर भी पता चलेगा पेट का, ठीक है। कोई और गले का डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई आंख सिकुड़ी हुई तो नहीं है। तो वो सारी चीजें हम एंडोस्कोपी से देख सकते हैं, बायोप्सी भी ले सकते हैं अगर कुछ एब्नॉर्मल फाइंडिंग्स दिख रहा है तो ये सारा गैस्ट्राइटिस का रहेगा। और गैस्ट्राइटिस के अंदर हम देखेंगे कि इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी टेस्ट कर सकते हैं, स्टूल टेस्ट से, स्टूल कल्चर करा के देख सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमें रूल आउट करना होगा। और ऑलवेज ट्राई टू ट्रीट द कॉज। मैंने देखा है क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस में लोग 10-10 साल से परेशान रहते हैं, 20-20 साल से गैस्ट्राइटिस है, ट्रबल में है, उनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि
डायग्नोज तो लिख दिया गया है गैस्ट्राइटिस, पर कॉज नहीं ढूंढ पा रहे हैं, कॉज नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, तो कॉज ढूंढना जरूरी है। सेकेंड थिंग इसमें ये रहेगा, आपका लाइफ स्टाइल, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करेगा। कारण को ही ट्रीट करेंगे। डाइट अगर इंप्रूव होगी, लाइफ स्टाइल ठीक होगी, तो ही आपका गैस्ट्राइटिस ठीक होगा। उसके अलावा मेडिसिन का रोल होता है इसमें, हम एंटासिड दे सकते हैं, उसके अलावा H2 ब्लॉकर्स दे सकते हैं, एंटीबायोटिक्स से भी ट्रीट होता है, जैसे H. pylori रेडिकेशन थेरेपी है। और अगर सिगरेट बीड़ी पीते हैं तो उसको अवॉइड कराएंगे, अल्कोहल लेते हैं तो उसको कम करना है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हेल्दी लाइफ स्टाइल, वाटर इनटेक कम है तो पानी लेना पड़ेगा, एस्प्रिन वगैरह ज्यादा हाई डोजेस पे चल रहा है तो उसको भी टेपर करना पड़ेगा, उसका लो डोजेस। तो ऑलवेज ट्राई टू ट्रीट द कॉज। अगर पुअर लाइफ स्टाइल है, अच्छा लाइफ स्टाइल नहीं है, तो लाइफ स्टाइल सुधारना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें, B12 डेफिशिएंसी तो B12 देना पड़ेगा। तो ट्रीट द कॉज। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको भी अपॉइंटमेंट चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पे जाके अपॉइंटमेंट बुक करें। थैंक यू।